सुरजनपुर नामक गांव में रघु नाम का एक किसान अपनी पत्नी चंपा, बूढ़ी माँ और एक प्यारी सी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। यह परिवार बहुत गरीब था और जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था। रघु सुबह सुबह गांव के सेठ जी के घर मजदूरी के लिए जाता था और चंपा घर और खेत संभालती थी। उनके पास कुछ जमीन थी जिस पर चंपा दिन रात मेहनत करती और सब्जियां और फल उगाती। हर हफ्ते के बाजार में वह इन्हें बेचने जाती थी, जिससे उनके घर का थोड़ा बहुत खर्च चल पाता था। सुरजनपुर के सारे लोग चंपा की सब्जियां और फल खरीदते थे क्योंकि वे हमेशा ताजे और अच्छे होते थे। गांव के लोग अक्सर उससे बातें किया करते थे। एक दिन जब वह बाजार में अपने फल और सब्जियां बेच रही थी, तब रामू काका वहां आए। रामू काका गांव के सबसे समझदार व्यक्ति माने जाते थे। रामू काका बोले, अरे चंपा, कैसी हो? घर में सब ठीक है? और गुड़िया कैसी है? चंपा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ काका, और घर में सब बढ़िया है। गुड़िया भी बिल्कुल स्वस्थ है। आप बताइए, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? रामू काका ने बताया, चंपा बेटा, तुम्हारी काकी दूसरे गांव किसी काम से गई है, इसलिए आज मुझे ही रसोई का काम करना पड़ रहा है। सोचा कि बाजार से सब्जियां ले आऊं। चंपा हंसकर बोली, अच्छा काका, तो ये बात है। बताइए क्या चाहिए? बस ज्यादा कुछ नहीं बेटा, केवल 2 किलो टमाटर दे दो। चंपा ने जल्दी से उन्हें टमाटर दिया और रामू काका ने पैसे चुकाए। जैसे ही वे जा रहे थे, उन्होंने चंपा को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारी मदद करेगा बेटी, तुम बहुत मेहनती हो। चंपा मुस्कुराई और मन ही मन सोचा कि मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होता है। चंपा के खेत में एक पुराना कुआं था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था और इसी कारण चंपा को गांव के दूसरे कुओं से पानी लाना पड़ता था। ये बहुत कठिन काम था, लेकिन चंपा कभी शिकायत नहीं करती थी। वह अपने परिवार के लिए हर काम खुशी खुशी करती थी। लेकिन गांव के कुएं से पानी लेने पर उसे हमेशा डर रहता था, क्योंकि कुएं का मालिक घनश्याम अक्सर उसे टोका करता था। एक दिन जब चंपा अपने खेत में पानी लाने गई, तभी वहां घनश्याम आ पहुंचा। घनश्याम ने गुस्से से कहा, अरे चंपा, तुम फिर मेरे कुएं से पानी ले रही हो। मैं पहले ही तुम्हें कई बार मना कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं के पानी नहीं दे सकता। गर्मियाँ आने वाली है और कुएं का पानी खत्म हो रहा है। चंपा ने हाथ जोड़कर विनती की, घनश्याम चाचा, अभी गर्मियाँ बहुत दूर है, कृपया मुझे कुछ समय और दे दीजिए। लेकिन घनश्याम ने सख्ती से कहा, ये तुम्हारी समस्या है चंपा, अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। चंपा दुखी मन से घर लौट आई और सारी बात अपने पति रघु को बताई। रघु को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। वह जानता था कि अगर खेतों को समय पर पानी नहीं मिला तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी और उनके पास गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रघु ने चंपा से कहा, तुम चिंता मत करो चंपा, मैं घनश्याम चाचा से बात करके आता हूँ, शायद वो मुझे समझ पाए। रघु तुरंत घनश्याम के घर गया और विनम्रता से बोला, घनश्याम काका, मुझे चंपा ने बताया कि आपने हमें कुएं से पानी लेने से मना कर दिया है। कृपया हमें कुछ समय और दे दीजिए। लेकिन घनश्याम ने कठोरता से कहा, सोहन, मैं कई सालों से तुम्हें अपने कुएं का पानी दे रहा हूँ। अब मेरे पास इतना पानी नहीं है कि तुम्हारे खेतों को सींच सकूं। यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। रघु ने बहुत कोशिश की, लेकिन घनश्याम नहीं माना। निराश होकर रघु घर लौट आया। चंपा ने उससे पूछा, क्या हुआ? घनश्याम काका ने क्या कहा? रघु ने थके हुए स्वर में कहा, घनश्याम काका ने साफ मना कर दिया चंपा, अब हमें अपने कुएं को खुदवाना ही पड़ेगा। चंपा ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन हमारे पास कुएं खुदवाने के लिए पैसा कहाँ है? यह तो बहुत महंगा काम है। रघु ने ठान लिया था कि वह किसी तरह से अपने परिवार को इस मुश्किल से निकाल लेगा। उसने कहा, अगर मिस्त्री कुआं खोद सकता है तो मैं भी यह काम कर सकता हूँ। कल से हम दोनों मिलकर अपने कुएं की खुदाई करेंगे। भगवान हमारी मदद करेंगे।
रात के समय जब रघु और चंपा इस बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक बाहर से एक आवाज आई, भिक्षा दे दो बेटा। रघु और चंपा ने बाहर देखा तो एक साधु महाराज खड़े थे। उन्होंने चंपा से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रहा हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? चंपा ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, साधु महाराज, हम पहले से ही बहुत गरीब हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। रघु ने सोचा और कहा, रुक जाओ चंपा, बाबा को जो भी घर में बचा है वह दे दो। अगर मैं किसी भूखे को खाना नहीं दे पाया तो मेरे गले से भोजन नहीं उतर पाएगा। चंपा ने रघु की बात मानकर बाबा को रघु के हिस्से का भोजन दे दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा बेटा। भगवान तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह रघु और चंपा अपने पुराने सूखे कुएं की खुदाई करने निकल पड़े। रघु ने कड़ी मेहनत से खुदाई शुरू की। कई घंटे बीत गए और वे दोनों थक चुके थे। तभी अचानक एक पत्थर के नीचे से पानी निकलने लगा। रघु ने चौंक कर कहा, चंपा देखो तो, पानी निकल आया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम अपने खेतों की सिंचाई अच्छे से कर पाएंगे। चंपा ने रघु को देखते हुए कहती है, भगवान सच में हमारी मदद कर रही हैं। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। रघु और चंपा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मेहनत और विश्वास से अपने हालात को बदल दिया था। उनकी फसलें अब खूब फलने फूलने लगी और गांव के लोग उनकी मेहनत की सराहना करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई मेहनत और अच्छे कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है, जो लोग अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं।